हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग कोई चैलेंज या कोई भी गेम नहीं खेलने वाले एंड आज हम लोग स्टोरी आपको बताने वाले हैं हम लोग की जो वेडिंग स्टोरी है, या कह लीजिए कि हम लोग कैसे मिले एंड आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि हम लोग की लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोरी बिना किसी डिले के। एंड मैं पिक्स वगैरह भी लगा दूंगी, जिसकी मुझे पिक्स मेमोरीज की मिलेंगी तो मैं सारे पिक्स इंक्लूड करूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, आप ही स्टार्ट कर दीजिए फिर। ओके, तो है तो बहुत पुरानी बात वैसे ये काफी आई थिंक कितने साल हो गए होंगे आज से। आई थिंक 2009 और 10 था ना। 2010 के बाद ही था। हम लोग शादी तो वैसे हुई फेब 2016 में, लेकिन हम लोग जानते थे एक दूसरे को उससे 4-5 साल पहले भी। तो मैं उस टाइम पे था बनारस में, मैं BHU में पढ़ाई करता था। ये बात बहुत कम लोगों को पता है एक्चुअली। और उस टाइम पे मेरे क्लास में एक लड़की थी, तो उसके थ्रू मैं इसको श्रेया को जानता था। तो कभी कभी हम लोग की बात होती थी। उस टाइम में ज्यादा मोबाइल फोन का भी कल्चर नहीं था, और मतलब बात तो कभी कभी होती थी, बट ऐसा कभी नहीं था किसी के दिमाग में कि हम लोग शादी करेंगे या शादी हो जाएगी हम लोग की। तो बताइए क्या हुआ। तो ये इसकी एक सीनियर थी, इसके कॉलेज से इसकी सीनियर थी, वो मेरे साथ पढ़ती थी। और उनको लगा कि मैं जायसवाल, ये जायसवाल, दोनों ने एक जो है इंट्रोडक्शन करा दिया था हम दोनों का। तो मैं बोला ठीक है, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। तो ये देवी जी उस टाइम पे पूछा करती थी मुझसे कैसे मैं BHU में एडमिशन पा सकती हूँ, क्या प्रोसीजर है, कौन सा टेस्ट देना पड़ता है, ये वो। मुझे तो लगता था बहुत टफ है BHU का एंट्रेंस। तो जिसका हो चुका है एडमिशन, जो पढ़ रहा है, उससे मतलब ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो तो काफी फायदा होगा। तो उस टाइम मुझे सर कहती थी, सर कह के पूछती थी आराम से। मैं भी बड़ा सर बन के बताता भी था कि हाँ ऐसे ले सकती हो, ये कर सकती हो। फिर पूरा ज्ञान बांटते रहते थे, काफी ज्यादा टफ तरीके बताते, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सारी बुक्स बता डालते थे। फिर क्या कि मैं जो है 2010 में कैट दिया, तो उसके थ्रू मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं चला गया अहमदाबाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने। मैं बाय द वे अहमदाबाद से पढ़ा हूँ, वहां से PG किया हूँ, MBA किया हूँ। तो एंड मेरा BHU का मतलब कुछ ज्यादा वैसा हुआ नहीं, तो मैंने इलाहाबाद से फिर ग्रेजुएशन किया। तो मैं इलाहाबाद चली गई उसके बाद। नहीं, इसका BHU तो हो जाता वैसे, लेकिन फॉर्म भी एंट्रेंस ही नहीं दी थी, फॉर्म भी खरीद चुकी थी, फॉर्म भरी थी, सबमिट नहीं की, लेकिन सबमिट की नहीं। और बहुत ज्यादा उसे घर वाले बहुत ज्यादा इंकरेजिंग रिस्पांस दिया नहीं। हाँ, एक्चुअली बनारस मतलब ये था कि नहीं, बनारस में नहीं पढ़ो, यहीं पे पढ़ लो। वो तो अनसन पे थोड़ा रहना पड़ा, तब जाके कहीं भेजा गया। तो डायरेक्ट इलाहाबाद में हो गया मेरा एडमिशन, यूनाइटेड कॉलेज में इलाहाबाद एडमिशन करा दिया। तो अब मैं चला गया इधर अहमदाबाद, और ये अपना इलाहाबाद चली गई जो है, मैं BBA करने वहां चली गई इलाहाबाद, ग्रेजुएशन करने जी। तो इस बीच में कोई कांटेक्ट रहा नहीं, और वैसे भी थोड़ी ज्यादा MBA का जो करिकुलम होता है वो फर्स्ट ईयर थोड़ी ज्यादा रिगरस होता है, एंड मोर सो इन अहमदाबाद। तो कॉल कभी हुई नहीं, बात भी नहीं हुई। फिर जो है मैं जॉब ऑलमोस्ट कांटेक्ट पूरा ही बंद हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं, और फिर कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कभी फ्यूचर में बात भी करने वाले हम लोग। हाँ, फिर मेरी जॉब लग गई कॉलेज के बाद, और जॉब करने लगा। पहले मैं बड़ोदरा था, फिर वहां से मेरा पोस्टिंग जो है ट्रांसफर होकर मैं जयपुर आ गया। एंड मीनवाइल फिर मैं अपने घर चली गई। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो मैं अपने घर आजमगढ़ चली गई। एंड आजमगढ़ गई तो उसके बाद मैं वहां MBA करने लगी, वो भी इलाहाबाद से करी। पापा चाह रहे थे कि मेरी वो MBA कंप्लीट होते होते तक शादी भी हो जाए, तो वो लड़के वड़के देखना शुरू कर दिए थे एंड ये सब था। तो मुझे बेसिक चीजें सिखाना शुरू कर दिए थे घर में, और ये सब था। तो फिर अब मैं जयपुर आ गया इधर, और जयपुर उस टाइम पे मैं और मेरा भाई, छोटा भाई रहता था साथ में। तो जैसे ही जयपुर आया मैं, उसके 1 महीने बाद ही जयपुर ने मुझे डेंगू से वेलकम किया। और डेंगू भी ऐसा कि मुझे तो हुआ ही, और सेम डे मेरा भाई भी जो है उसको भी डेंगू हो गया। अरे उसके पहले वो तो बताइए कि वो मैट्रिमोनियल साइट वाली चीज है। अरे हाँ, उसके पहले मैं बताऊं आपको, मैं जब वहाँ बड़ोदरा था तो काफी अच्छी मेरी जो है फ्रेंड सर्कल थी, काफी लंबे चौड़े फ्रेंड थे, मतलब काफी फन होता रहता था।
लेकिन जहाँ जब आया मैं थोड़ी सी लोनली टाइप फील करने लगा और कोई था नहीं, नया शहर था मेरे लिए। तो दो चार ज्ञानी मेरे दोस्त थे, वो बोले यार तू भाई क्या कर रहा है, तू मैट्रिमोनियल साइट में अपना आईडी बना ले, बढ़िया टाइम पास हो जाता है और दोस्त भी मिल जाते हैं, सब कुछ मतलब ठीक है। बोला ठीक है यार, बहुत अच्छा आइडिया दिया है। तो मैं जस्ट एक मजे मजे में मैट्रिमोनियल इसमें शादी.com में मैं अपनी आईडी बना लिया। मैं यार लड़कियां बात करेंगे, फ्रेंड बनाऊंगा और मैं भी गर्लफ्रेंड वगैरह बनाऊंगा या ऐसा कुछ, शादी भी कर लूंगा अगर कुछ बाद में आगे बात बढ़ी तो एंड मीनवाइल मेरे पापा मेरे लिए देख वेख ही रहे थे, तो फिर उन्हें भी किसी ने आइडिया दिया उनके बिजनेस की है कोई, तो उन्होंने आइडिया दिया कि ये बहुत अच्छा है, मेरे घर में 2-3 शादी हुई है बहुत मस्त है, तो आप भी इस पे बना लो, बहुत अच्छे लड़के मिलेंगे, मतलब ऐसे ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे लेकिन मैट्रिमोनियल साइट पे बना लोगे आईडी तो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो पापा भी मतलब श्री गणेश कर दिए इसका, और बस उन्होंने बाय द वे जो पापा थे वो पेड मेंबर थे और मैं वैसे ही था। तो मैं जैसे हर किसी को मैसेज करता रहता था, कई मतलब बैठे बैठे क्या करूं, ज्यादा कुछ काम नहीं था शुरू में जयपुर में, तो मैं यही लड़की आपको मैसेज नहीं करती थी क्या? नहीं, मैं कमी करती थी लड़कियों मुझे, तो मैं ही खाली बैठ के मैं ही करता था। तो मैं जो है शुरू कर देता था, जो आसपास की कोई लड़की दिख गई जयपुर की तो उसको कर दिया मैसेज, या कोई अच्छा मतलब लग गया चेहरा वगैरह टाइप तो उसको कर दिया मैसेज। तो इसका भी बड़ा अच्छा सा एक डला हुआ था उसमें, और मैं देखा कि यार ये तो जानी पहचानी लग रही है टाइप, तो इसको भी मैसेज कर दिया, चलो हमसे थोड़ी चिट चैट हो जाएगी। शादी वादी तो खैर उस टाइम में दिमाग में नहीं था, बट एक चिट चैट हो जाएगी। तो मुझे नहीं पता था कि जो फादर साहब हैं वो हैंडल करते हैं अकाउंट, तो उनको मैं तो कभी अकाउंट अपना देखती भी नहीं थी। हाँ, कभी कुछ मतलब ऐसे सेटिंग वगैरह करना हुआ या डाटा भरना वो सब मैं करती थी, बायोडाटा। मुझे भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, बट ठीक है, सब पेरेंट्स ने बोला हुआ था कि ठीक है शादी करनी है, तो मेंटली एक प्रिपेयर हो रहे थे कि ठीक है करनी ही है। तो बस मैसेज किया मैं और उसका रिस्पांस भी आ गया तुरंत ही, और हाल चाल हुआ, तो ये सब हुआ। अब तो मैं भी रिस्पांस किसने दिया आप बताइए जरा। रिस्पांस वही पापा जी ने दिया, मतलब भाई मैं उनको अंकल जी कहता हूँ, और पापा जी भी कहना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा मुझे मजा नहीं आता पापा जी बोलने में। मैसेज किया मैं अंकल जी को, और अंकल जी का मतलब मैसेज तो इसको जान के मैं किया था कि श्रेया है, 5-6 साल पहले जानते थे इसको, तो हाल चाल ले लेते हैं। लेकिन रिप्लाई जो आया वो अंकल जी का आया, इसलिए फोन ही आ गया, क्योंकि वो पेड मेंबर थे, मेरा नंबर उनको दिख सकता था, और फोन से बात हुई। फिर मुझे लगा यार तो कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, मैं किसी और पर्पज से था यहाँ पे। अब तो समहाउ मेरे दिमाग में भी लोग उस टाइम तक डालना शुरू कर दिए थे, मेरे घर वाले भी, मम्मी विशेषकर, शादी वादी वाली चीजें, तो थोड़ी थोड़ी मतलब होने लगा था कि यार शादी करना ही पड़ेगा इस टाइप से। बट मैं उस टाइम पे भी सोच रहा था कि कम से कम 3-4 साल बाद ही ये भी शादी करेंगे, अभी तो कोई प्लान है नहीं। तो मम्मी जब कुछ ज्यादा फोर्स करती थी तो मैं उसको 1-2 फोटो भेज देता था मैट्रिमोनियल से डाउनलोड करके कि ये बताओ लड़की गंदी गंदी लड़कियों की, जो बहुत ज्यादा गंदी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा जो अच्छी नहीं दिखती है, बहुत दूर दूर की हुई साउथ इंडिया की लड़की, मतलब जानबूझ के ताकि मम्मी मना कर दे। हाँ, तो पूछता था कि ये कैसी है मम्मी, ये ठीक है मतलब, तो वो मम्मी समझ जाती थी मैं क्यों भेज रहा हूँ। तो वो भी, बट एक बार मैं इसका भी फोटो मजे मजे में भेज दिया श्रेया का, तो ये जो फोटो तो डाली आपको थी, क्या लग रहा था कि मम्मी मना कर देंगी या हाँ बोलेंगी? नहीं तुम जो फोटो डाली थी बड़ा अच्छा फोटो था, मतलब तो वो फोटो देख मुझे मैं वैसी नहीं लगती थी, आप ये कहना। मैं तो देख ही कहा था 5-6 साल तक, तो हाँ। मुझे भी बड़ा अच्छा फोटो लगा, और मम्मी को भी बड़ा पसंद आ गया। मम्मी को ज्यादा पसंद इसलिए भी आ गया क्योंकि मम्मी के क्या एक पड़ोसी हैं, वो डॉक्टर बनारसी, तो उनकी जो वाइफ है वो काफी खूबसूरत हैं, और मतलब मम्मी को बड़ी अच्छी लगती हैं, और सबसे ज्यादा उनकी अच्छी लगती है उनकी भाषा, उनकी थोड़ी भोजपुरी टोन में बात करने का एकदम बहुत स्वीट सा, स्वीटली बोलती हैं वो, इतना स्वीट उनकी आवाज है ना कि मम्मी बड़ी फैन है मतलब उनकी। तो मम्मी को इसकी जो फोटो थी वो सब हाउ उससे थोड़ी मिलता जुलता लगा उनको, तो बोली हाँ बहुत अच्छा है ये वो, और अच्छा तो लगा ही। इसके बाद मम्मी ने अपना प्लान भी बना लिया कि ठीक है हम जाएंगे, विजिट करेंगे, ऐसा करके। मतलब विद इन 1 वीक जब फर्स्ट टाइम पापा बात की, विद इन 1 वीक मतलब सब लोग आ गए मुझे देखने भी, मतलब मम्मी पापा एंड भैया भाभी एंड दीदी जीजा जी, मतलब पूरा पलटन आया था। एक गाड़ी भर के ठूस के लोग जो है पहुंच गए, और बस जिसको शादी करने का मन नहीं था वो नहीं आया। मैं नहीं गया था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जयपुर में था और मेरी जो फैमिली हो एमपी में रहती है, तो वहां से वो लोग पहुंच गए, देख लिए, उनको सब अच्छा लगा, और आके फिर स्टार्ट हो गया। जितने भी मेरे घर वाले थे, भैया मेरे जीजा जी, काफी बड़ाई करना शुरू कर दिया कि यार क्या अच्छे लोग हैं, बड़े संस्कारी लोग हैं और बड़े स्मार्ट लोग हैं ये वो।
भैया इसके बाबा है दादा, तो वो काफी लंबे हैं, एकदम हाइटेड और मतलब हट्टे कट्टे और तगड़े हैं। तो उनका एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन से देने लगे कि यार अमिताभ बच्चन देखो क्या ग्रेस लगता है, वैसे ही दादाजी का ग्रेस लगता है बिल्कुल। ये सब कहानी शुरू हुई और इसी बीच में मैं जैसे बता रहा था कि मुझे डेंगू हो गया, मुझे हुआ और मेरे भाई को भी साथ में, वो भी पॉजिटिव। वो छोटे वाले भाई को सेम डे हम दोनों ही डिटेक्ट हो गए डेंगू से। एक साथ एक ही मच्छर ने दोनों को काटा है। और उस बीच ऑलरेडी बात हुआ करती थी, ऑलमोस्ट एक बार हो ही जाती थी, एक बार डेली तो नहीं बट हफ्ते में एक बार बात हो जाती थी अंकल जी से। तो अंकल जी बड़े सुलझे हुए बड़े स्मार्ट आदमी हैं वो, तो उनसे बात ऐसा नहीं था मेरे दिमाग में कि मैं जो है शादी करने के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो बड़े अच्छे तरीके से बात करते थे। वो शादी से रिलेटेड कोई भी पूरा फंसा के रखते थे वो तो। कोई भी बात होती थी ना तो मैं जरूर उनको बताता था, क्योंकि ही वॉज मोर लाइक एडवाइजर। तो उनसे मैं शेयर करता था और उनकी जो वो है बड़ा मजा आता था मुझे सुनने में, चाहे वो बिजनेस की बातें हो जाए, चाहे वो जनरल लाइफ के बारे में बातें हुए, तो डेली बात होती थी हम लोगों की। फिर अचानक से मैं डेंगू डिटेक्ट हुआ और 1-2 दिन के अंदर में हम लोगों को हॉस्पिटलाइज होने पड़ा, क्योंकि कुछ ज्यादा ही सीरियस वाला मैटर था डेंगू को लेके, कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो रही थी हम लोगों की। तो हॉस्पिटलाइज हो गया मैं और लोकेश दोनों, लोकेश मेरा छोटा भाई है, दोनों ही। फिर बड़े मुश्किल से 6-7 दिन हॉस्पिटलाइज रहे, उसके बाद ठीक ठाक हुए। तो मुझे लगा यार साला ये डेंगू मार ही डालता है, तो कुछ ज्यादा क्लोज हो गया था मेरा उस टाइम पे। मुझे याद है मेरा प्लेटलेट्स जो काउंट है डेंगू में वो 21-22 हजार तक आ गया था। और उस टाइम हम बात कर रहे थे कि कौन हो सकता है प्लेटलेट्स डोनर, और मेरा ब्लड ग्रुप भी है जो थोड़ी सी रेयर वाला है, आई थिंक ओ निगेटिव या कौन, ओ हाँ यस ओ निगेटिव। तो ओ निगेटिव थोड़ी रेयर होता है ब्लड ग्रुप, तो मिलना भी थोड़ी मुश्किल था। तो मुझे लगा चलो बच तो गए। अब मैं जयपुर से छुट्टी लेके और भैया के यहाँ चला गया, क्योंकि भैया मेरे रहते थे, भैया भाभी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का क्लाइमेट बड़ा अच्छा होता है और वो टाइम था लगभग अक्टूबर के आसपास। और आप अकेले भी रहते थे इसलिए भी चले गए कि हाँ कोई है नहीं, केयर हो जाएगी वहाँ पे। हाँ मैं अकेला भी रहता था, खाने पीने की व्यवस्था था नहीं अपने पास, खाना बदोश वाली जिंदगी थी। भाभी मेरा खाना मस्त बनाती थी, तो मैं सोचा चलो उनकी छत्र छाया में चलते हैं, टेस्टी खाना खाते हैं। तो वहां पहुंच गया चंडीगढ़, और क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, थोड़ी हीलिंग भी, रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। तो मैं जिस दिन डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से उसके अगले दिन ही मैं चंडीगढ़ के लिए निकल लिया, और वहां पहुंच के 1-2 दिन रहा, 3 दिन रहा। उसके बाद भाई साहब चंडीगढ़ ने भी वेलकम किया मुझे। चंडीगढ़ में भूकंप आ गया। ये बात है 2015 अक्टूबर की, 2015 अक्टूबर 25, 26, 27, 28 तारीख के आसपास की। तो उस टाइम तगड़ा भूकंप आ गया, और मुझे याद है भूकंप जब आया तो मैं यही सोच रहा था कि यार साला डेंगू था, अभी भूकंप आ गया, पता नहीं बचे रहेंगे नहीं बचे रहेंगे, तो शादी कर ही लेते हैं इस टाइप से करके। मतलब जैसे मन बनने लगा मेरा अभी। अब मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था कि क्या नहीं क्या है। मैं एक तरह से ये जो 2 बड़े एक तरह से इवेंट्स हुए लाइफ में, तो मेरा जिंदगी को देखने का जो नजरिया थोड़ी बदल चुका था। मैं सोच रहा था ठीक है, मतलब जो लिखा होता है वो हो ही जाता है टाइप, जो होगा ठीक ही होगा ऐसा करके। हाँ बाय द वे बिफोर दिस हैपेंड, मैं इतना ज्यादा शादी करने का कभी सोचा नहीं था, और मेरे घर वाले सोचते रहे होंगे, लेकिन मैं यही सोचता था कि शादी करूंगा तो यार जो है पढ़ी लिखी लड़की तो ठीक है हमेशा रहेगी, लेकिन वर्किंग वुमन से करेंगे, मैं तो वर्किंग वुमन से करेंगे। और थोड़ी सी डार्क लड़की भी ना, गोरी लड़की नहीं चाहिए। मुझे क्या थोड़ी डार्क कम्प्लेक्शन में लड़कियां ना ज्यादा अपील करती हैं। तो मैं तो ये फर्स्ट टाइम सुनी थी कि लड़के को काली जो मतलब डार्क साइड लड़की चाहिए, एकदम काली नहीं, मतलब सांवली लड़की चाहिए, गोरी लड़की नहीं चाहिए। थोड़ी सी डार्क कम्प्लेक्शन में लड़कियां थोड़ी ज्यादा अपील करती है। मुझे प्लम्प लड़कियां थोड़ी पसंद है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं बट प्लम्प टाइप की। तो देवी जी किसी कैटेगरी में नहीं थी, देवी जी कैटेगरी में थोड़ी फाल कर दी थी उस वाले में। और बट साला डेंगू का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि उस टाइम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुझे नींद ही ना आए। मतलब बड़े मुश्किल से मैं 1 घंटे एट अ स्ट्रेच लगातार 1 घंटे ही सो पाता था। रात के 2:30, 3 बजे एक बार जग गया, 12 बजे मान लीजिए सोया, 1 बजे 2 बजे जग गया। अब मुझे नींद ही नहीं आनी है, 5, 6, 7, 8 बजते जाते थे, तो मैं इधर उधर फोन घुमाते रहता था। तब तक में मुझे इसका भी नंबर मिल गया था, हम लोग नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। हाँ हम लोग जस्ट उसी टाइम डेंगू के ही टाइम जब ये हॉस्पिटलाइज थे तभी हम लोग ने नंबर एक्सचेंज किया, और डेली हम लोग की बात थोड़ी होने लगी, एंड थोड़ा मतलब अच्छी फ्रेंडशिप टाइप भी हो गई। और शादी के बारे में तो ये तब भी नहीं सोच रहे थे, बट हाँ मैं सोच रही थी क्योंकि मुझे मेंटली उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। एंड पापा सिर्फ शादी के लिए बात कर रहे थे, और पहले का कुछ ऐसे था नहीं,
बट ठीक है, मैं शादी के लिए प्रिपेयर्ड थी कि अगर बाई चांस लक होता है एंड हाँ बोल ही देते हैं तो किया जा सकता है। तो मैं एक दो बार ना इसको भी रात में फोन किया 2:30 बजे 3 बजे के आसपास, नींद आई नहीं। हाँ, जिस दिन भूकंप आया था ना उसके बाद ही रात में 2:30 बजे मुझे कॉल करते हैं। एंड मतलब हम लोग उस टाइम तो शायद शाम हमको बात हुई थी एंड उसके बाद 2:30 बजे कॉल की एंड मैं सो रही थी नींद में, एकदम गहरी नींद में। ऑब्वियसली 2:30 बजे सब नींद में ही सो रहे होते। एंड फिर क्या बोलते हैं कि हेलो क्या कर रही हो, एंड आई वाज लाइक तब गुस्सा है मुझे उस टाइम। एंड मैं कही हाँ आप ही के फोन का तो इंतजार कर रही थी मैं। तो देन ही सेड कि हाँ ठीक है मतलब कर लेते हैं। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो फिर इसका बड़ा स्टैंडर्ड सा जवाब था कि मुझे तो ठीक है बता दिए और मेरे पापा को बता दीजिए। तो मैं सुबह ही जो है उनको फोन किया अर्ली मॉर्निंग में, वो भी शायद सो ही रहे होंगे उस टाइम पे। मैं क्योंकि जगा हुआ था पूरी रात, तो मुझे तो 7 मुझे लगता है यार कितना लेट हो गया। अब वो बेचारे सो रहे थे, कहीं शादी पार्टी से आए थे, तो मैं उनको बताया कि भाई ये प्लान है, कर लेते हैं। तो जब मैं उनसे बात किया उसके 10-15 मिनट बाद ही मैं ये भी डिसाइड कर लिया कि मुझे कब आना है, कब एंगेजमेंट करना है। मैं मिला भी नहीं था इससे उस टाइम तक, मतलब 6-7 साल हो ही गए थे। तो फिर डिसाइड कर लिया गया कि हाँ ऐसा कर लेंगे। और इस बीच में यहाँ इवेंट आने तक, इस बीच में मैं डेली ऑलमोस्ट थोड़ी सी डिलेमा में ही रहता था, यार शादी करें ना करें। भूकंप के पहले तक तो अक्सर रहता था मैं। तो भैया से मैं काफी इस बारे में थोड़ी एडवाइस लिया करता था, वो क्योंकि सबसे मतलब मैच्योर आदमी है मेरे फैमिली में और बड़ा मतलब एक तरह से लॉजिकल आदमी है। तो उनसे मैं पूछा करता था, प्रैक्टिकल आदमी थोड़ी ज्यादा। तो वो भी मतलब थोड़ी सी करते थे एडवाइस कि हाँ नहीं अच्छा है। वो क्योंकि गए थे वो मुझे देखने के लिए आए हुए थे, तो वो स्ट्रांगली मतलब एडवोकेट किया करते थे कि हाँ अच्छा है, ठीक है, गुड फॉर यू, कर लो टाइप। तो बस हमने डिसीजन ले लिया कि ठीक है अब इस तारीख को हम एंगेजमेंट कर लेंगे और चलेंगे। तो बस उसके 1-2 दिन बाद ही वहां से निकले और घर पहुंच गया मैं। घर में फिर सबको बता दिया कि भाई ये ऐसा करना है। सारे लोग शॉक थे कि अभी तक तो देखा भी नहीं है, शादी करने का भी मन नहीं था। अचानक से कह रहा मेरी एंगेजमेंट है, इससे आज ही चले सब लोग तैयारी करते हैं। तो बस मैं हफ्ते भर छुट्टी ले गया था। उस हफ्ते भर छुट्टी में एंगेजमेंट से लेके पूरा जीरो फ्रॉम स्क्रैच, मतलब एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच वहां से करके और शॉपिंग वॉपिंग से लेके और थोड़ी सी सब कुछ व्यवस्था बना के और पहुंच गए हम लोग एंगेजमेंट में। बस एंगेजमेंट हो गई फिर। हाँ, एंगेजमेंट वाले दिन हम लोग मतलब इतने टाइम बाद ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम प्रॉपर मतलब एज अ हस्बैंड वाइफ वाला वो टैग लगने वाला था, प्रॉपर कपल वाला। तो तब जाके हम लोग मिले थे उस तरह। उसके पहले तो बस सीनियर जूनियर टाइप और ऐसे था, और वो भी मतलब ऑलमोस्ट भूल चुके थे वो मेमोरीज। तो सबसे जो तगड़ा रोल है ना हम लोग शादी में, उस मच्छर का है और उस भूकंप का है। ये इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है जो है शादी कराने में। बाकी तो खैर इट वाज जस्ट टाइम टू हैपन एंड गुड दैट इट हैपेंड। बस फिर इसके बाद क्या जल्दी से एंगेजमेंट हो गई, तो लोग इतना एक्साइटेड हो गए कि जल्दी जल्दी फिर शादी भी हो गई। हाँ, फिर मुझे लगा यार एंगेजमेंट कर ही लिए हैं तो फालतू में क्यों और खींचा जाए इसको, अब तो करने हैं। हाँ, उसके बीच कोई और मच्छर, कोई और भूकंप या कुछ और प्रलय ना आ जाए। तो फिर उसके बाद आई थिंक 3-4 महीने बाद, 3 महीने भी नहीं टोटल हुए, 3 महीने के आसपास ही हम लोगों ने उसके बाद शादी भी कर ली है। और शादी जो है हम लोगों की बनारस से हुई। बस आई थिंक शादी तक की कहानी खत्म हो गई। तो बस यही थी हम लोग की स्टोरी, जिसमें मच्छर ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। मतलब वो लाइफ चेंजिंग था, मतलब पूरा डिसीजन एक मच्छर की वजह से लिया गया था। मुझे तो ऐसे ही लगता है। उसके पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी लाइफ में। राइट। So this was our story. Hope you like it. So bye bye till then. And मैं अभी कुछ वीडियो क्लिप्स और कुछ फोटोज आपसे शेयर करती हूँ, जरूर देखिएगा। ओके देन बाय 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 गाइस, बाय।